हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 30 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 6 है और अंतिम पार्ट भी है ये सीरीज का। तो पूरे महीने को हम 6 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं, केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में, ताकि आप रिवाइज अच्छे से कर सकें। जब भी आप सुपर फास्ट करंट अफेयर्स देखें तो इंश्योर करें कि इससे पहले आपने वीकली या फिर डेली करंट अफेयर्स देखे हों। ठीक है, क्योंकि वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं और यहाँ पर हम केवल एमसीक्यू फॉर्मेट में उन्हें रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और इस तरह के आपको जनवरी से लेकर अब तक के हर महीने के आपको सुपरफास्ट करंट अफेयर सीरीज मिल जाएगी, जिसमें पूरे महीने को हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है। तो रिवीजन पर्पज के लिए बेस्ट रहती है सीरीज। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे और आने वाले जो बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसमें हमने कंप्लीट कवरेज की है आरबीआई सर्कुलर्स की, पिछले 5-6 महीनों के जितने भी आरबीआई सर्कुलर्स हैं सबको कवर किया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में और काफ़ी शॉर्ट में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केवल वही लिए गए हैं और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यू से मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस से पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ में अपेयर करते हैं वहाँ पर भी हेल्पफुल रहेगा। जो बैंकिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन्हें आप आंसर कर पाएंगे। इंडियन इकोनॉमी पूरी पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स में आप इंडियन इकोनॉमी में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो ये टीचर सब कुछ आपको एक ही कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। तो मिलेगा कहाँ पर ये कोर्स? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता? ऑप्शन ए इंडिया, चाइनीज ताइपी को हराया है हमने। किस देश ने स्पेन पर 2-0 की जीत के साथ डेविस कप खिताब जीता? ऑप्शन ए इटली। किस टीम ने पहली बार आयोजित दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप जीता? ऑप्शन ए इंडिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, भारत के। 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश सबसे सफल राष्ट्र रहा? ऑप्शन ए इंडिया। भारत ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज जीता है, टोटल 10 मेडल जीते हैं। सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंटार ब्रांड्स 2025 सूची में किस ब्रांड को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है? ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। इस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वैश्विक विषय क्या है? ऑप्शन डी यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वीमेन एंड गर्ल्स। संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन दशक की अवधि क्या है? ऑप्शन सी 2026 से 2035। फ्रांस द्वारा स्मारक डाक टिकट से सम्मानित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला कौन बन गई है? ऑप्शन डी नूर इनायत खान। सेंटिनल 6B नासा, NOAA, ESA, यूमेटसेट और यूरोपियन कमीशन का एक संयुक्त मिशन है। डीजी अरीब किस भारतीय राज्य में शुरू की गई पहल है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत का पहला क्वांटम सिटी या क्यू सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी कर्नाटक। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी संदीप प्रधान। किस देश ने भारत को अनुमानित 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1
एक्सकैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल की आपूर्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी 2012। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन बी स्वीडन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन बी 23वां। किस शहर को लगातार 11वें वर्ष विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर माना गया है? ऑप्शन सी लंदन। किस शिपयार्ड ने एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस माहे का निर्माण किया? ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका नेताओं की बैठक किस शिखर सम्मेलन के दौरान हुई? ऑप्शन ए G20 समिट। इप्सा बोलते हैं इसे, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? ऑप्शन सी रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलियाई खेल का सर्वोच्च सम्मान डॉन पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्ट्री। विश्व में सबसे बड़े पेटेंट दाखिलकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? ऑप्शन सी 6। किन दो भुगतान कंपनियों को भौतिक भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से प्राधिकरण प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी इन्फीबीम एवेन्यूज एंड पेयू। इस वर्ष सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन सी वेणु श्रीनिवासन। किस बैंक ने एसआईबी हर अकाउंट लॉन्च किया है? ऑप्शन डी साउथ इंडियन बैंक। आरबीआई की अनधिकृत ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्मों की सूची में कितने नए प्लेटफॉर्म जोड़े गए? ऑप्शन सी 7। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित पीएसएलवी का नाम क्या है? पीएसएलवी N1। ऑप्शन बी। 7 नवंबर 2025 को समाप्त सप्ताह तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है? ऑप्शन सी 687.73 बिलियन US डॉलर। किस बैंक ने राघवेंद्र एस भट्ट को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया? ऑप्शन बी कर्नाटक बैंक। अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए नेपाल। नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन सी जस्टिस विक्रम सेठ। लास वेगास ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शन डी मैक्स वर्स्टेफन। आरबीआई और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई को टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट से जोड़ने के लिए किसके साथ चर्चा की है? ऑप्शन बी यूरो सिस्टम। हाल ही में इथियोपिया में सक्रिय हुए ज्वालामुखी का नाम बताइए? ऑप्शन सी हाईली गोपी। फ्रांस की सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज सटीक निर्देशित एयर टू ग्राउंड हथियार के निर्माण के लिए किस फर्म के साथ एक संयुक्त उद्यम सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए BEL। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी हैदराबाद। किस आयोग ने जल्द सुनवाई के लिए एक अलग कोर्ट रूम खोला है? ऑप्शन डी पंजाब स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। दूसरा राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए S&P ने जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? ऑप्शन सी 6.5%। सिंड्रेल रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? ऑप्शन सी 7,280 करोड़ रुपए। पानीपत में अटल वस्त्र पुनर्चक्रण एवं स्थायित्व केंद्र किस संस्था के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए ID दिल्ली। 20,000 करोड़ रुपए तक के कारोबार वाली संस्थाओं के लिए किसी लेन देन को महत्वपूर्ण माने जाने की सीमा क्या है? ऑप्शन डी 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। सिद्धि 2.0 कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन डी विजयवाड़ा। किस देश के राजदूत हादी जाबेर ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया? ऑप्शन सी लेबनान। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर चौथी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। AI फिल्म फेस्टिवल और सिनेमा AI हैकाथॉन को लॉन्च करने के लिए किन दो संस्थाओं ने LTI माइंडट्री के साथ सहयोग किया? ऑप्शन डी वेव्स फिल्म बाजार एंड IFFI। भारत की पहली लिक्विड हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी IIT बॉम्बे। 2025 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स टोक्यो में समग्र पदक तालिका में भारत का स्थान क्या था? ऑप्शन बी 6। जल संचय जन भागीदारी पुरस्कारों के तहत जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा? ऑप्शन सी तेलंगाना। ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टिस का संचालन किन एजेंसियों ने संयुक्त रूप से किया? ऑप्शन डी NCB एंड दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। ब्राजील के बेलम में COP30 में किस संगठन ने नया जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म अपनाया? ऑप्शन डी UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन सी राष्ट्रपति निलायम सिकंदराबाद।
2025-26 की दूसरी तिमाही में हाउस प्राइस इंडेक्स मूल्य कितना था? ऑप्शन सी 112.7। बाद में ऑडिट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 16 नवंबर को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ भेजा जाता है? ऑप्शन डी आर्टिकल 143। 22 वर्ष की आयु में भारत की सबसे युवा ग्राम प्रधान कौन बनी है? ऑप्शन डी साक्षी रावत। गोवा में शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? ऑप्शन डी जैवोकीर सिंधराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया? ऑप्शन डी हैदराबाद। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष की भूमिका कौन संभालेंगे? ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। किस संगठन ने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी सी डॉट। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण और आईटी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन बी मदिकेरी, कर्नाटक। IITF 2025 में पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन श्रेणी में किस पेविलियन ने स्वर्ण पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी जीएसटी एंड कस्टम्स पेविलियन। किस संगठन ने नज अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? ऑप्शन डी CBDT। हाल ही में 37,000 वर्ष पुराना बांस का जीवाश्म कहाँ खोजा गया? ऑप्शन ए मणिपुर इम्फाल वैली। कौन सा मंत्रालय टैक्स रैम्प योजना को लागू करेगा? ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन डी नवंबर 30। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।